संविदा कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है। जिनका अल्प मानदेय मिल रहा है, जितने भी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, उन सब लोगों की मानदेय वृद्धि की बात, और उसके साथ साथ जो बकाया राशि उसको भी जल्द से जल्द आप लोगों को अब मिल जाएगा। इसलिए के लिए आदेश जारी हो चुका है, पत्र भी निर्गत कर दिया गया है। तो साथियों, ये तो सुनिश्चित हो गया कि जिन लोगों को अल्प मानदेय मिल रहा था उनकी मानदेय वृद्धि भी की जाएगी, और उसके साथ साथ ये जो मानदेय है वो भी आप लोगों को तत्काल होली के पहले आप लोगों के खाते में चला जाएगा। और सरकार के द्वारा ये पत्र जारी हो चुका है, यानी पत्र निकलने का मतलब है कि डेफिनेट आप लोगों को ससमय इसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा जानेंगे कौन कौन से वो कर्मी हैं जिन लोगों को इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है, किन लोगों को मानदेय वृद्धि होने जा रहा है, किन लोगों को मानदेय मिलेगा, और वो भी होली के पहले किन लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए ये सारी बातें तो जानेंगे, और इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे हमारे साथी संख्या की स्वयंसेवक, न्याय मित्र, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, ग्राम रक्षा दल के साथी, ग्राम कचहरी सचिव, उनके साथ साथ चौकीदार, दफादार, सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हों। तो आप लोगों के लिए भी कुछ गुड न्यूज़ जो है वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने जा रहा है। आने वाले वक्त में कब तक आप लोगों के लिए कौन सा काम हो सकता है, कितना बेनिफिट मिल सकता है, सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले वो पत्र देखना ज़रूरी है ना, जिस पत्र को सामान्य प्रशासन के द्वारा निर्गत किया गया है और सभी जगह भेज दिया गया है। और फरवरी माह का वेतन की जहाँ तक बात है वो होली के शुभ अवसर पे, होली के पहले आप लोगों के खाते में आएगी भी। तो चलिए सबसे पहले उस पत्र पे हम लोग ध्यान देते हैं, और उस पत्र को आप लोग भी देखिए, बता देते हैं भाई क्या क्या है उस पत्र में और नहीं है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा पत्र जारी हुआ, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा हुआ है, आप लोग को पता है। देखिए, कार्यालय के द्वारा आदेश निर्गत कर दिया गया है, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, साफ साफ शब्दों में बताया गया है साथियों। वित्त विभाग बिहार पटना पत्रांक 2006 है ना, दिनांक 24/2/26 के द्वारा होली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए, यानी दृष्टिपथ में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को माह फरवरी 2026 के वेतन का भुगतान दिनांक 24/2/26 से करने का निर्देश सुनिश्चित हो गया है। ठीक है, चूँकि आज मार्च भी आ चुका है, लेकिन आप लोग को पता होगा, जिनको अभी नहीं मिला है उसकी जानकारी भी यहाँ पर मिल जाएगी। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत मानदेय भुगतान किए जाने वाले सभी संविदा कर्मी, आईटी प्रबंधक, गौर से ध्यान दीजिएगा, आईटी प्रबंधक, आईटी सहायक एवं कार्यपालक सहायक को माह फरवरी का जो है 2026 का मानदेय का भुगतान दिनांक 25/2/26 से करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, जिला विभागों एवं अन्य कार्यालयों के कार्यरत आईटी प्रबंधक, आईटी सहायक एवं कार्यपालक सहायक के माह फरवरी 2026 के मानदेय का भुगतान उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर दिनांक 25/2/26 के किए जाने हेतु आवश्यक अग्रसर कार्रवाई की जाए। आदेश में सक्षम प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त है, यानी पूरी तरह से सेटिस्फाइड करके क्लियर कर दिया गया है कि इन लोगों को जो है मानदेय
जो मिल रहा था ना मासिक फरवरी महीने का, उसको दिया जाए। और जिनको मिला नहीं है वो होली के पहले उनके खातों में ये सारी आ जाएगी। साथियों, आप लोग सुन लिए, समझ भी गए, लेकिन अब सवाल उठता है कि हमारे न्याय मित्र, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम रक्षा दल, संख्याकी स्वयंसेवक, आंगनबाड़ी सेविका, आप लोगों के लिए क्या हो रहा है? आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना? तो चलिए एक एक करके लमसम सब लोगों की जानकारी आज देते हैं, जो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी ही है। इसको खुशखबरी मानिए, क्योंकि देखिए विगत 2 दिनों से आप लोग देख ही रहे हैं भाई, ग्रामीण चिकित्सक का मुद्दा काफ़ी गर्मा गया है। और ऑलरेडी पहले से ही हम ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के चिंतित रहते थे और उनकी आवाज़ को लगातार 5 साल तक हमने बुलंद किया है, खुद इनकी लड़ाई लड़ा है। आज उस मुकाम पर ये लोग हैं कि अब इनका समायोजन भी सुनिश्चित हो सकता है। और बीच में जो घटना चक्र घटी उसके वजह से एकाएक जो है ज़्यादा फोकस जो है हमारा ग्रामीण चिकित्सकों पे गया और आगे भी रहेगा, क्योंकि इनको उस मंजिल तक पहुंचाना है। ठीक है, तो साथियों आगे बढ़ते हैं। और इस कारण से आप लोगों का न्यूज़ में थोड़ा सा विलम्ब हुआ तो माफ़ी भी चाहेंगे। तो अब जो बातें जो निकल कर के सामने आ रही है, हमारे आशा कार्यकर्ता की बात अगर आप करते हैं तो आप लोगों का जो बकाया मानदेय चल रहा था, जो बकाया राशि था, वो सब सरकार ने निर्गत कर दिया है। आप लोगों को मिला होगा और जिनको नहीं मिला है चंद दिनों में आप लोगों के खाते में वो सारे पैसे आ जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है, जो कि अभी विधानसभा सत्र जब समाप्त हुआ 27 तारीख को, उसके पहले किस तरह से विधानसभा में लगातार जो है संविदा कर्मी को लेकर के आवाज़ उठता रहा, ये सारी बात तो आप लोग सुने ही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि उस विधानसभा सत्र के दौरान चंद ऐसे लोग भी शामिल हुए जो आउटसोर्स में काम कर रहे हैं और सरकार की ओर से उनके लिए बहुत सारी पॉजिटिव बातें आई। लेकिन आपको पता ही है कि क्विक एंड फास्ट सारी जानकारी तो मिलती नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर सुनने को आप लोगों को मिला, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह की आवाज़ उठी। लेकिन धीरे धीरे सारा काम जब कागज़ पर होना शुरू होता है ना, तब कुछ बातें निकलने लगती हैं। और इसी में अभी हमारे न्याय मित्र की अगर बात किया जाए तो आप लोगों के लिए कुछ बातें निकल कर के सामने आ रही हैं। संभवतः जो सरकार है वो न्याय मित्र पर अब चिंतित नज़र आ रही है। जो विधानसभा में आप लोगों की बात उठी है उससे सरकार के कानों में असर किया है। उसी का नतीजा है कि कुछ बातें ऐसी निकल रही है जिससे ये क्लियर हो रहा है कि न्याय मित्र के जो हमारे साथी हैं ना, इन लोगों को बहुत जल्द अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। और ये बातें हवा हवाई नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ शिक्षा सेवक, वित्त रहित शिक्षक की बात, आप लोगों का मानदेय अब सुनिश्चित होने जा रहा है। सरकार इस पे पूरी तैयारी कर रही है, कागजी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द इसका असर आप लोग को देखने को मिलेगा। और कुछ सूत्रों के हवाले से जो जानकारी प्राप्त होगी ना, तो बीच में हम लोग देते रहेंगे। लेकिन इतना विश्वास रखिए कि आप लोगों के लिए कार्य शुरू हो चुका है। संख्याकी स्वयंसेवक, आप लोगों को तो शायद हम न्यूज़ दे चुके हैं कि भाई आप लोगों का काम जो है सरकार तेज़ी से कर रही है। संभवतः आप लोगों का नाम चेंज भी किया जा सकता है और कहीं दूसरे एरिया में आपको जो है दूसरे पोस्ट पे आपको समायोजन किया जा सकता है। आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी, क्योंकि इसका उम्मीद हमारे संख्याकी स्वयंसेवक चंद दिन पहले तक छोड़ चुके थे। लंबे अरसे से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफलता दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। तो आप लोगों के लिए भी बहुत बेहतरीन जानकारी निकल कर के सामने आ रही है। रह गई ग्रामीण चिकित्सक की बात, तो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए जो बातें हुई है, खासकर लास्ट में जब 27 तारीख का समय चल रहा था और उस समय जो आवाज़ उठाया गया है आपको उपेंद्र कश्यप जी के द्वारा आप लोगों के लिए,
और सरकार वहाँ पर विवश नज़र आई है और आपके हित में कुछ बातें कही गई, लेकिन उस बात को हम अभी हित में नहीं मानते, उससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक तरह से अल्पकालीन कार्य है और अल्पकालीन कार्य और कभी कलाल मिलने वाला था, तो उससे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपको लड़ाई लड़नी होगी समायोजन के लिए, परमानेंट अस्थायीकरण के लिए। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात जो निकल के हाल फिलहाल में सामने आई है, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जो कहा, ग्रामीण चिकित्सकों की कहीं ना कहीं तौहीन करते हुए झोला साहब का संज्ञान जो दिए हैं, उसके विरुद्ध तो आपको आवाज़ उठाना ही होगा। क्योंकि उसके साथ एक बात और कहा गया है कि भाई प्रैक्टिस का अधिकार नहीं, कुछ करने का अधिकार नहीं, एक दवा बताने का अधिकार नहीं, तो आप समझ सकते हैं कुछ भी करने का अधिकार नहीं। एक कहावत है ना, भूखे भजन न होही गोपाला और ले ला अपन कंठी माला। तो फिर वो जो सर्किट है वो किस लिए? सरकार को जवाब देना चाहिए कि ठीक है, हर चीज़ पे प्रतिबंध है, तो सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्या सोचती है, उनके भविष्य के प्रति उनका नज़रिया क्या है, और इस मुद्दे को आपको बनाना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर अभी एक्शन आप लेते हैं, अभी थोड़ा सा प्रयास करते हैं, तो बहुत जल्द सफलता आपको मिलने भी जा रही है। तो साथियों, चलिए मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।